हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अपनी ज्योग्राफी की क्लास जो जहाँ छोड़े थे हम लोगों ने जो है सो बेसिक में जो है सो आपका ये जो है सो आपका मेरे ख्याल से पार्ट 4 होगा। ठीक है, पार्ट 4 होगा ये। तो बेसिक जो है सो हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, तो बेसिक में ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने कर लिया है। तो जो ये वाला पार्ट है एक्चुअल में इसको हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आपके जो बड़े एग्जाम है या छोटे एग्जाम है या इंटरव्यू है, कहीं भी आप जाते हैं तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है जिसको जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है सो फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया चालू कर देंगे और जो है सो भारत का भौतिक संरचना क्या है, कहाँ पठार है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ कछारी भाग है, तो वो अपना चलेगा इसके बाद में। लेकिन बेसिक पार्ट में जनरली ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेनली जो है सो बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हमने चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो इसलिए हमने इसको कवर कर लिया ताकि जो है सो बेसिक पार्ट है जो है सो आपका बेसिक पार्ट जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटे नहीं। ठीक है, तो आज जो है सो हमारा है कि कुछ हम लोग जो है सो अभी आपके स्टेट वाइज हमने कवर कर लिया था आपका कि कौन सा स्टेट के चारों तरफ से कौन सा जो है सो इंटर स्टेट बाउंड्री लगता है। अब जो है सो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड ही कुछ फैक्ट है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ से ये पाकिस्तान है और यहाँ से ये जो है सो आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, और इधर जो है सो ये ईरान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो है सो ये है आपका अफगानिस्तान है जो आजकल इनस्टेबिलिटी का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, ये जो है सो अफगान हो गया और ये जो है सो पाकिस्तान हो गया और ये जो है सो इंडिया हो गया और ये आपका है इधर ये म्यांमार हो जाता है, तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। इधर जो है सो ये आपका भूटान हो गया और ये जो है सो आपका नेपाल हो गया और इधर जो है सो ये वाला जो भाग है ये जो है सो आपका चाइना हो गया और ये जो है सो आपका म्यांमार हो गया, फिर लाओस हो गया, फिर जो है सो इधर वियतनाम हो गया। ठीक है, उधर अपन बाद में देखेंगे। तो आपका यहाँ पे देखना है कि जो डुरंड लाइन है आपका, डुरंड लाइन की बात करते हैं तो डुरंड लाइन ये वाला लाइन है, इस वाली लाइन को हम लोग डुरंड लाइन बोलते हैं। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1947 के पहले जो ट्रीटी हुई थी वो उस टाइम पे इसको जो है खींची गई थी। तो उस टाइम पे 19 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, क्योंकि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ है। तो 1947 के पहले आपको याद होना चाहिए कि 1947 के पहले जो है से हमारी बॉर्डर जो है सो अफगानिस्तान तक लगती थी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे इंडिया में ही था। तो अब यहाँ पे जो है सो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब कि इंडिया और इधर जो वेस्ट जो आपका पंजाब है उसके बीच में यह लाइन खींची गई थी, डुरंड लाइन थी। ठीक है, उसके बाद में जो है सो जब यह देश टूटा तो फिर जो है सो यह इसकी जो है सो ज़्यादा महत्व हो गया। अब लेकिन ये भी जो है सो जैसे सर बाकी इधर भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, जैसे आपका यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इधर वाला बाउंड्री डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साइड में इधर बाउंड्री डिस्प्यूट है, वैसे ही यहाँ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है। अब तालिबान वाले ये कैप्चर करते हुए लगभग 90% जो है सो इसको कैप्चर कर लिए हैं। तो अब जब ये कैप्चर कर लेंगे, यहाँ स्टेबिलिटी आएगी, तो ये पाकिस्तान और इनके बीच में ही लड़ाई छिड़ जाएगी। जो अभी तालिबान को ये सपोर्ट कर रहे हैं ना पाकिस्तान वाले, अब जब ये स्टेबिलिटी यहाँ आ जाएगी तो इस बॉर्डर के लिए लड़ाई छिड़ जाएगी और फिर जो है से आपस में फिर से लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो हमको उधर नहीं जाना है, जियो पॉलिटिक्स में नहीं जाना हमको। तो डुरंड लाइन आपको यही याद रखना है कि डुरंड लाइन जो है सो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इस चीज़ को आपको उसके मतलब याद कर लेना है। उसके बाद में जैसे जितना ये पुलिस वुलिस छोटे मोटे जितने एग्जाम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को सोचा कवर कर लेते हैं। मैकमोहन लाइन की बात करोगे तो मैकमोहन लाइन ये वाली लाइन है, इस वाले लाइन को हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इधर चाइना हो गया और इधर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अब मैकमोहन लाइन में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो आपको बोलना है कि मैकमोहन लाइन जो है सो आपका इंडिया और चाइना के बीच में है। क्वेश्चन का समझना, क्वेश्चन का तरीका पूछने का, उसके हिसाब से आपका रिप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो यहाँ पे रिप्लाई करना है आपको कि इंडिया और चाइना के बीच में है। लेकिन मैकमोहन लाइन किन दो स्टेट के बीच में है अगर आ जाता है तो आपको रिप्लाई करना है, या अगर क्वेश्चन आता है जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप रिप्लाई दीजिएगा। अगर वो पूछता है कि तिब्बत और जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच में है तो ये भी सही है,
क्योंकि इधर तिब्बत है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको रिप्लाई देना है, और स्टेट के देश के कंट्री के बीच में आ जाता है तो भी आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन की बात करें अगर हम तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर के ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन रेड क्लिफ लाइन है, या फिर कहें कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है जो यहाँ से ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है भारत के साथ होते हुए, इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन अगर आए क्वेश्चन एग्जाम में, अगर ऑप्शन में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो भी सही है, भारत और बांग्लादेश के बीच में तो भी सही है, क्योंकि पाकिस्तान ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था 1947 में जब आज़ाद हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी ने जो है सो, क्योंकि यहाँ पे जो है सो मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे थे, तो बंगाली लोग माइग्रेट करके कलकत्ता में, मतलब वेस्ट बंगाल में आ गए, और यहाँ पे फूड क्राइसिस चालू हो गया, लगभग 10 लाख लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इन पे अटैक किया, और इधर से भी अटैक हुआ, और उस टाइम पे जो है सो ये चाइना, ये पाकिस्तान और यूएसए मिल के साथ में लड़ रहे थे। और आज देखो कितना समय बदल गया है कि यह चाइना हमसे लड़ तो रहा है, ये पाकिस्तान इसका साथ दे रहा है, लेकिन यूएसए अब इन दोनों के साथ नहीं लड़ रहा है, यूएसए अब इनका साथ लड़ रहा है, और हमारे साथ मिल के इनको मतलब पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमको उधर नहीं जाना है। रेड क्लिफ लाइन कैसी लाइन है, तो आपको अध्यारोपित सीमा रेखा, सुपर इम्पोज लाइन है, हमारे ऊपर रेड क्लिफ या अंग्रेजों ने हमारे ऊपर यह लगा के चले गए। तो रेड क्लिफ लाइन अगर क्वेश्चन में आता है, उसका ऑप्शन याद रखिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एरिया वाइज की बात करें अगर हम, तो एरिया वाइज अगर बात करोगे तो आपका जो है यहाँ पे, तो ये वाली जो है ना, ये वाली एरिया जो है ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान जो है सो पहले नंबर में एरिया में आता है भारत में। दूसरे नंबर में जो आता है वो आता है आपका ये एमपी आता है, ठीक है। ये हो गया आपका राजस्थान हो गया, और ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर में जो आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाला एरिया का कहाँ से लगता है, ये इधर हो गया और ये कुछ इधर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या हो गया, तो चौथे नंबर पे ये आपका यूपी हो गया, ठीक है। तो आपका राजस्थान पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे एमपी आया, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आया, चौथे नंबर पे यूपी आया। मतलब आप मैप भी बनाते जाओगे तो आपको और क्लियरिटी आते जाएगी, ठीक है। तो एरिया वाइज बिग स्टेट राजस्थान है, ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। राजस्थान है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद में पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट स्टेट जो है सो यूपी है, जहाँ पे अभी योगी जी ने जो है सो न्यू 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ गए हैं। आप हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो जाके देखिए, न्यू जो है सो 2 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है यहाँ पे। और 2 चाइल्ड पॉलिसी में क्या कहा गया है कि जो है सो जिसने जो है सो 2 बच्चे पैदा किए उसके लिए बल्ले बल्ले, या 1 बच्चे पैदा किए उसके लिए बल्ले बल्ले, या 1 बच्चे में भी अगर आपने गर्ल्स चाइल्ड को पैदा कर लिया और आपने नसबंदी करा लिया तो आपको बहुत सारा इंसेंटिव दिया जाएगा। ऑफिसर है, 1 ही बच्चा पैदा किया तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, और जिसने 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा किया उसको गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत जगह उसको डिबार कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उसको जो है सो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपका पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो ये वाला उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो एरिया वाइज स्मॉल स्टेट जो है सो गोवा है, ठीक है। एरिया वाइज स्मॉल स्टेट जो है सो गोवा है, तो गोवा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आपने सिंघम मूवी देखी होगी, तो ये वाला स्टेट जो है ना, ये वाला जो स्टेट है ये आपका कर्नाटका हो गया ना। तो कर्नाटका जो है सो महाराष्ट्र, गोवा जो है सो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। तो जब आप कहीं जाइएगा गोवा घूमने के लिए तो आपको इधर के भी लोग मिलेंगे आपको और इधर के भी लोग मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सो कल्चर का मिक्सअप है। तो स्मॉल स्टेट एरिया वाइज स्मॉल स्टेट क्या है आपका, गोवा है, और गोवा का लोकेशन ये है, ठीक है। यहाँ पे मांडवी और जुआरी नदियाँ जो है सो मांडवी और जुआरी नदियाँ फ्लो करती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो डेल्टा जो है सो डेल्टा क्यों बनता है और जो है सो एस्चुरी क्यों बनता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो ये एस्चुरी का निर्माण करेगी और इधर जो नदी जाएगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर ऊंचाई ज़्यादा है, इधर ऊंचाई कम है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। उसके बाद में जो है सो पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज जो स्मॉल स्टेट जो है वो कौन सा है? सिक्किम है। ये सिक्किम है, छोटा सा स्टेट है, और जो है मेरे ख्याल से लेस अर्बन पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉल स्टेट सिक्किम है, एरिया वाइज स्मॉल स्टेट गोवा है। और जो है यूपी जो है सो आपका 8 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपका जो है सो यहाँ पे ये हो गया उत्तराखंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है सो ये कुछ और अंदर घुसता है, क्योंकि ये यहाँ तक आता है। तो और इधर से हो गया ये हिमाचल हो गया, ठीक है, ये हरियाणा हो गया, ठीक है। ये तो आपका जो है सो एक स्टेट, ये दूसरा स्टेट, ये तीसरा स्टेट, ये एमपी चौथा स्टेट, और इधर जो है सो ये छत्तीसगढ़ हो गया पांचवा स्टेट, और इधर जो है सो ये झारखंड हो गया छठा स्टेट, और जो है सो इधर कौन सा हो गया? अच्छा हाँ, और ये जो है सो आपका ये कुछ ऐसा आएगा ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो ये राजस्थान हो गया। तो आपका 1 2 3 ये 4, ये एमपी 5, ये जो है छत्तीसगढ़ 6, और झारखंड 7, और बिहार, इधर बिहार 8 स्टेट हो गया। तो एमपी जो है सो सॉरी यूपी जो है सो 8 स्टेट से सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर का स्टेट बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो जो है सो आपका यूपी है। उसके बाद में जो है सो पौंडीचेरी में जो है सो, अब देखना आप थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि पौंडीचेरी 4 जिलों में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एनम है जो आंध्र प्रदेश में है, और जो है सो आपका कराईकल है यहाँ पे, ठीक है। पौंडीचेरी और कराईकल यहीं पे है, दोनों स्टेट। उसके बाद में जो है सो यहाँ पे जो है सो आपका माहे है, ठीक है। तो माहे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो केरला में है। अब माहे जो है सो, अब ये जो है सो ये पौंडीचेरी हो गया, चाहिए जितने भी है ना, इसको फ्रांसीसी लोग कब्जा किए थे। फ्रांसीसी लोग इसको कब्जा किए थे। तो फ्रांसीसी जब कब्जा किए थे तो ये जो है सो 4 डिस्ट्रिक्ट है। पौंडीचेरी एक जगह नहीं है। कभी इंटरव्यू में आ जाए कि पौंडीचेरी के लोकेशन के बारे में कुछ हमें बताइए, तो आपको इस चीज़ के बारे में मेंशन करना है कि पौंडीचेरी 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बचा है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जो है सो तमिलनाडु में पौंडीचेरी और कराईकल है। एनम जो है सो आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, और माहे जो है सो केरला में है, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और अच्छा एक चीज़ बताओ कि क्यों नहीं इसको इसी स्टेट में या इसको इसी स्टेट में मिला लिया गया? कभी ऐसा क्वेश्चन अगर भी आ जाता है तो उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना है कि इसको कैसे डील करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे डील करना है कि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ दिया कि आप बताइए मुझे कि पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट को 4 अलग अलग जगह पे क्यों रखा गया, क्यों नहीं वहाँ के स्टेट में मर्ज कर दिया गया? इसका रीजन वहाँ के कल्चर है, क्योंकि बाकी जगह के जो बाकी स्टेट के कल्चर हैं उससे नहीं मिलते हैं। वहाँ की एक सेल्फ आइडेंटिटी है, और सेल्फ आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि फ्रेंच का कल्चर है, फ्रेंच का कल्चर मिक्सअप है। और वहाँ के लोगों के लिए अगर इसको मिक्सअप कर दिया तो ये अच्छी बात वहाँ के लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि उनका कल्चर जो है सो उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और विरोध चालू हो जाएगा। तो कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रख करके जो है सो इनको 4 अलग अलग जगहों में 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसको बांट दिया गया है, और उसको जो है सो वैसे ही एडमिनिस्टर किया जाता है। एक जो है सो इसका जो है सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहता है इन 4 डिस्ट्रिक्ट को अपना हिसाब से उसको वो करता है। यहाँ के सीएम भी होता है, अभी रिसेंटली में चुनाव हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पौंडीचेरी की कहानी। पौंडीचेरी के बाद में है सो आपका, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सो ये जो है सो ऐसे कुछ गुजरता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब ऐसे गुजरेगा तो कितने स्टेट से गुजरता है? तो पहला आपका जो है सो महाराष्ट्र है, दूसरा जो है सो कुछ ऐसा आएगा, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा एमपी हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, छठा वेस्ट बंगाल हो गया, सातवां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम हो गया। ये 8 स्टेट से गुजरता है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर यूपी में जैसे 8 डिस्ट्रिक्ट की बात, 8 स्टेट की बात आती है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, और यहाँ भी जो है सो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है तो 8 स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और यहीं से जो है सो यहाँ पे सूरज जब जो है सो 21 जून को आ जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है, तो यहीं पे ये मानसून की रेखा इधर बन जाती है। और मानसून की रेखा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया और लो प्रेशर हो गया, और इधर की हवाएं जो है सो हवा ये इधर से आई, जब इधर से आएगी ये ऐसे गई, ये आई ये ऐसे गई, ये आई ये ऐसे गई, ये आई, और ये जब हम मानसून पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये मानसून की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया। मानसून की डायरेक्शन जब कैसा ऐसे हो गया तो ये हवाएं ऐसे टकरा के निकलती हैं, ये हवाएं ऐसे टकराती हैं, ये हवाएं ऐसे टकराती हैं, ये हवाएं ऐसे टकराती हैं,
और ये वाली जो हवाएं हैं वो ऐसे घुसती हैं, सुरमा पहाड़ी से असम घाटी होती है, ऐसे वर्षा करती हैं, और ये हवाएं ऐसे घुसती हैं और ऐसे वर्षा करती हैं, और ये हवाएं जो है कुछ ऐसे घुसेंगे और ये वेस्ट बंगाल से वर्षा करेंगे। और ये दोनों हवाएं जब यहाँ दोनों बहनें यहाँ मिलती हैं तब तक इनके पास पानी खत्म हो जाता है, तो ये इधर बढ़ती हैं और कुछ पानी इधर उधर से ले करके और यहाँ बादल फटने की घटना होती है। जब हम बताएंगे आपको, और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के बीच में जब दो हवाएं टकराती हैं और ऊपर उठती हैं तो टेम्परेचर लॉस होता है, जितना भी मॉइस्चर एक ही बार छोड़ देती हैं और ड्रम का ड्रम पानी जैसा नीचे गिरता है, इसको बादल फटने की घटना बोलते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और इसको गलत तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो था कुछ फैक्चुअल चीज़ और है जिसको हम लोग अलग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है जो है सो आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है सो आपका ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो ये नर्मदा नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ से जो है सो तापी आ रही है, और यहाँ पे जो है सो आपका मालवा का पठार है, और ये जो है सो विंध्यन माउंटेन हो गया, और उसके बाद में जो है सो ये सतपुरा माउंटेन हो गया, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे हमको एक और पेन यूज करना पड़ेगा कलर के लिए। तो हम क्या बता रहे थे कि आपका जो है सो अलियाबेट आइलैंड जो है सो खंभात की खाड़ी में है, नर्मदा के मुहाने पे है, यहाँ कहीं है, ठीक है, नर्मदा के मुहाने पे है। कौन सा आइलैंड है? अलियाबेट आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो कोको आइलैंड की बात करोगे आप तो इधर आपको पता है कि इधर ये म्यांमार है, और यहाँ पे जो है सो ये आपका अंडमान है, और ये जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो आपका एक आइलैंड है जो कि म्यांमार के कब्जे में है, ठीक है, उसको कोको आइलैंड बोलते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, कई बार यहाँ क्लैश होते रहते हैं, ठीक है, मछली और मारने के लिए इंडिया और म्यांमार के बीच में इसमें क्लैश होते रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अलियाबेट आइलैंड खंभात की खाड़ी में है, नर्मदा के मुहाने पे है, और कोको आइलैंड जो है सो वो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, और किसके कब्जे में है? तो यह जो है सो म्यांमार के कब्जे में है। उसके बाद में जो है सो अंडमान में आप देखोगे तो वैसे तो इसमें लगभग 500 के समथिंग आइलैंड है, छोटे बड़े, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका अंडमान निकोबार में जो है सो ये आइलैंड जो है ना, उसमें जो है सो आपका यहाँ पे ये जो है सो आपका नॉर्थ अंडमान है, ठीक है। इसी पे जो है सो सैडल पीक है, SAI सैडल पीक है, जो कि अंडमान का सबसे ऊंची पहाड़ी है, 731 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान है, उसके बाद में मिडिल है, ठीक है, मिडिल है, फिर जो है सो साउथ है, फिर लिटिल है, फिर कार निकोबार है, फिर जो है सो ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो आपका जो है सो ये जो है सो आपका सीरीज है ऊपर से नीचे तक का। इसमें जो है सो यहाँ पे एक जो है सो एक्टिव वोल्केनो और एक बैरन वोल्केनो है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये एक्टिव वोल्केनो यहाँ वाला है ना, ये वाला, ये एशिया में, साउथ एशिया में जो है सो आपका एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो आपका नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 731 मीटर है, मिडिल वाला जो है सो सबसे बड़ा आइलैंड है, और साउथ वाले में जो है सो आपका पोर्ट ब्लेयर है, और एक लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पर्पज से ये पूछ सकता है कि नॉर्थ अंडमान कहाँ पे है, मिडिल अंडमान कहाँ पे है, साउथ अंडमान कहाँ पे है, या फिर ये पूछ सकता है कि साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है कि मिडिल अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, या सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऐसे मतलब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपका है कि लिटिल है, ठीक है। तो आपका जो है सो ये जो है सो आपका ये जो है सो मान लो कि ये लिटिल अंडमान है, और ये लिटिल अंडमान हो गया, एक कार निकोबार हो गया, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल हो गया। अब ये चैनल क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक लैंड है और यह एक लैंड मास है। अब बीच से अगर वाटर का आना जाना है तो इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। जैसे आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा, तो इंग्लिश चैनल में इधर ये हो गया और इधर ब्रिटेन हो गया, और बीच में ये जो चैनल है इसी को इंग्लिश चैनल बोलते हैं। जहाँ वहाँ के जो या तो कोई वहाँ से कोई लैटिट्यूड गुजर रही हो या कोई इंपॉर्टेंट देश हो, उसके नाम पे उसका नाम हो जाता है। तो आपका जो है सो ये लिटिल अंडमान हो गया, और एक कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद में जो है सो आपका हुगली रिवर जो है सो, अब हुगली रिवर का थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे आप, तो ये गंगा रिवर आ गई, ठीक है, ये गंगा रिवर आई तो ये थोड़ा सा ये नीचे से जाएगी, बिहार होते वेस्ट बंगाल में क्रॉस करेगी, तो यहाँ से एक ये हुगली हो जाती है और ये पद्मा हो जाती है, ठीक है। और इधर से जो आ रही है
ये जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इसे जैसे ही बांग्लादेश में क्रॉस करेगी ये जमुना हो जाएगी और ये दोनों मिल जाती हैं, लेकिन नाम पद्मा ही रहता है। इधर से जब बराक वाली आके मिलेगी तो इसका नाम हो जाएगा बराक, ठीक है, बांग्लादेश में जो है सो। तो ब्रह्मपुत्र के जो है सो सांगपो इधर हो गया, दिहांग इधर बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र जब असम घाटी में और नीचे जब बांग्लादेश में आती है तो उसको जो है सो पद्मा बोलते हैं, और नीचे आती है तो बराक हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र के 4-5 नाम है, जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि नदिया के पार में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि न्यू आपका जो है सो 2 आइलैंड है, ये जो है सो हुगली नदी के किनारे एक न्यू मून आइलैंड है और दूसरा गंगा सागर आइलैंड है। तो ये जो है सो आपको कभी पूछ सकता है कि न्यू मून आइलैंड या गंगा सागर आइलैंड किस नदी के मुहाने पे है, तो आपको याद रखना है कि हुगली नदी के मुहाने पे है। ये जो है सो आपका गंगा सागर आइलैंड और न्यू मून आइलैंड जो है सो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है कि हुगली रिवर के मुहाने पे है। उसके बाद में व्हीलर नदी की बात करते हैं, तो ये जो है सो आपका ये उड़ीसा हो गया, ये जो है सो वेस्ट बंगाल के नीचे ये उड़ीसा हो जाता है। तो यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे एक जो है सो आइलैंड है जिसका नाम व्हीलर आइलैंड है, और यहीं पे जो है सो इसको हम लोग, ये उड़ीसा में पाया जाता है, और यहीं पे अब्दुल कलाम जो है सो मिसाइल लॉन्च पैड है। यहाँ पे मिसाइलें जितने DRDO बनाती हैं भारत के सुरक्षा प्रणाली के लिए, यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि उसकी मतलब कि यहाँ टेस्ट सेंटर बनाया गया है और यहाँ पे उसको टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है सो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये जो है सो आपका एक यहाँ पे आइलैंड है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया और यहीं पे जो है सो ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहीं पे जो है श्रीहरिकोटा आइलैंड है, यहाँ पे इसरो का लॉन्च सेंटर है। पहले इसरो का लॉन्च सेंटर यहाँ था, केरला में था, लेकिन पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो मान लीजिए कोई मिसाइल आप छोड़िएगा तो पृथ्वी उसके मान लीजिए वो फेल हुआ तो पृथ्वी पे कहीं मतलब कि इंडिया में ही आके गिर जाएगा। इसलिए इसको शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ ले गया कि अगर आगे बढ़ेगा तो ये भारत मान लीजिए कि पृथ्वी घूमते वहाँ तक जाएगी, उसके पहले ही वो गिर जाएगा, तो यहाँ पे जान माल के नुकसान नहीं होगा। तो इसको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है सो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और यहाँ पे इसरो का लॉन्च पैड सेंटर है, ठीक है। उसके बाद पंबम आइलैंड की बात करते हैं, तो ये तमिलनाडु में है। तो पंबम आइलैंड की अगर आप बात करते हो ना, तो पंबम आइलैंड की थोड़ा सा समझ लो, ये आपका जो है ये थोड़ा सा पिक्चर सही बना नहीं है, क्योंकि ये जो है सो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, श्रीलंका कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहीं पे जो है सो यहाँ पे ब्राह्मणी जो है सो एक नदी निकलती है इधर से, बैतरनी जो भी नाम है इसका। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे राम सेतु है, और यहाँ पे तलई मनार आइलैंड जो है सो श्रीलंका वाला है, और यहाँ पे एक जो आइलैंड है ना, इसी का नाम जो है सो आपका पंबम आइलैंड है, ठीक है, और यहीं पे राम सेतु है। एक आइलैंड इधर और एक श्रीलंका वाले आइलैंड के बीच में ही ये पंबम आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका मालदीव और मिनिकोय, तो आपका ये लक्षद्वीप हो गया, ये मिनिकोय हो गया, ये मालदीव हो गया। तो ये जो है सो इसमें 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल का मतलब कि 8 डिग्री लैटिट्यूड है या 8 डिग्री जो है सो अक्षांश रेखा गुजर रही है। मालदीव और मिनिकोय के बीच में 8 डिग्री, मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 9 डिग्री की लाइन, लक्षद्वीप 9 डिग्री की अक्षांश रेखा या 9 डिग्री लैटिट्यूड आर बोलता कि क्रॉसिंग हियर, सो वी कैन से दैट इट इज द 9 डिग्री चैनल एंड इट इज द 8 डिग्री चैनल। एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट this is the 10 degree channel between the Little Andaman and the Car Nicobar. Okay, so today we have completed our basic part of the Indian geography. Now in future I will start the physiography of India या भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।